आज अपन अगला कक्षा 12 का अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अध्याय 2 में से ही है नर एवं मादा युग्मक के अंतर्गत। आज अपन अपना टॉपिक है मादा युग्मकोद्भिद। मादा युग्मकोद्भिद अर्थात पादप का वह भाग जिसमें मादा युग्मक अर्थात अंडाणु का निर्माण होता है। मादा युग्मक अर्थात अंडाणु का निर्माण होता है। इसे अंडक भी कहते हैं या गुरु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। अंडक कहाँ पर होता है? ये पुष्प है, जैसे पुष्प का मध्य वाला भाग अंडक कहलाता है। इसको अपन ने अलग से संरचना बना करके बताया है अंडक। ये भाग मध्य वाला भाग अंडक कहलाता है। अंडक के अंदर 3 भाग होते हैं। ऊपरी भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं, मध्य वाले भाग को वृत्तिका कहते हैं, और ये फुला हुआ भाग है उसको अंडाशय कहते हैं। इसकी संरचना देखें आगे। और आंतरिक संरचना की बात करें, आंतरिक संरचना में ये फुला हुआ भाग जो है अंडाशय है, इसके अंदर एक संरचना होती है। ये संरचना इसको बीजांड कहते हैं। इस संरचना को बीजांड कहा जाता है। बीजांड के अंदर एक और संरचना पाई जाती है जिसको भ्रूण कोश कहते हैं। बीजांड की संरचना में ये जो संरचनाएं हैं इसको अध्यावरण और एक द्वार होता है जिसको बीजांड द्वार कहा जाता है। भ्रूण कोश के अंदर ही अंड कोशिका का निर्माण होता है। भ्रूण कोश के अंदर ही अंड कोशिका का निर्माण होता है, अर्थात अंडाणु का निर्माण होता है। इसको अंडाणु भी कहते हैं, अंड कोशिका भी कहते हैं। ये भ्रूण कोश के अंदर होता है और भ्रूण कोश बीजांड के अंदर होता है। बीजांड अंडाशय के अंतर्गत होता है। अब ये भ्रूण कोश को अपन देखते हैं। भ्रूण कोश एंजियोस्पर्म पादप में 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्र के भ्रूण कोश होता है। इसकी संरचना देखें तो ये भ्रूण कोश है। इस भ्रूण कोश में ऊपर की ओर 3 कोशिकाएं होती हैं जिसका नाम है प्रतिमुखी कोशिकाएं। नीचे की ओर 3 कोशिकाएं होती है, उसमें से एक कोशिका अंड कोशिका होती है, 2 कोशिकाएं सहायक कोशिकाएं होती है। मध्य में केंद्रक होते हैं, 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। अब यहाँ पर देखो एंजियोस्पर्म पादप में 7 कोशिकीय। देखो 7 कोशिकीय कैसे हुआ? 3 कोशिकाएं ये, 3 कोशिकाएं ये, इनको कोशिका माना गया एक पूरी। ये केंद्रक है तो इनको आपस में मिला करके कोशिका माना गया। 3 3 6 और एक 7 कोशिकीय। लेकिन यहाँ पर केंद्र कितने? 8 केंद्र। 8 केंद्रक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 केंद्र की संरचना होती है भ्रूण कोश के अंदर एंजियोस्पर्म में। ये अपना मादा युग्मकोद्भिद का टॉपिक है।